हेलो क्लास, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीडिंग और लैगिंग का कंसेप्ट। ठीक है, अभी तक हमने जो है एक वेव को पढ़ा, एक वेव को बस जाना कि हमारी साइनसोइडल वेव क्यों होती है और जो है उसकी वेवफॉर्म किस प्रकार बनती है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर हमारी जो वेव है वो दो हों। ठीक है, अगर हमारे पास दो वेवफॉर्म है तो दो वेवफॉर्म होने से क्या होगा, हमारे जो है या तो एक वेवफॉर्म दूसरे से आगे होगी या कोई सी पीछे होगी। ठीक है, अगर वो आगे है या पीछे, हम उसको किस प्रकार से स्टडी करेंगे, क्या क्या उसको पैरामीटर्स है उनको जानेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। होगा क्या कि हमारे पास एक वेवफॉर्म है साइन वेव। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए कि हमारी जो साइन वेव है या कोसाइन वेव है उसमें हम लीडिंग और लैगिंग का कंसेप्ट हम तभी लगा सकते हैं जब एक तो दोनों वेवफॉर्म हमारी सेम फ्रीक्वेंसी की हो। सेम फ्रीक्वेंसी के होने से क्या मतलब है, देखिए एक वेवफॉर्म हमारी ये है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी इतनी, वहीं पे दूसरी वेवफॉर्म है जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे डबल है। मतलब जितने टाइम में ये एक साइकिल कवर कर रही है उतने टाइम में वो दो साइकिल कवर कर ले रही है। ये थोड़ा मिस हो गया। ठीक है, उतने टाइम में ये दो साइकिल कवर कर ले रही है। तो हम यहाँ पे ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, बता ही नहीं सकते कि वो जो है कौन लीड कर रही है कौन लैग कर रही है। क्यों? क्योंकि जब दोनों एक साथ ही रेफरेंस नहीं रखेंगे तो हम किस प्रकार बताएंगे कौन तेज चल रहा है कौन धीमे चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो 90 डिग्री का फेस शिफ्ट तो ऐसे ही हो गया, बताना भी मुश्किल है। ठीक है, वो उसको पॉजिटिव कंसिडर करके चलेगा। हम जो वैल्यू लेते हैं हम तो एक साथ यही मानते हैं कि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। अगर हम उल्टी दिशा में मानेंगे तो हम तो ये कहेंगे कि उसके रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड बहुत कम है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमको ध्यान रखनी है। बस उसके बाद हम जो है, हालांकि ये चीज़ पूछी नहीं जाती है, बस पता होना चाहिए कि अगर हम कभी भी जो है लीडिंग और लैगिंग के लिए किसी भी दो वेवफॉर्म को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए दोनों को इससे फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, और दोनों वेवफॉर्म जो है अगर या तो साइन की है तो दोनों ही साइन फंक्शन की हो, और कोसाइन है तो दोनों ही कोसाइन फंक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हमने वेवफॉर्म साइन फंक्शन का ले लिया, दूसरी वेवफॉर्म हमने कोसाइन फंक्शन के ले लिया और लगे हम उनको कंपेयर करने, तब ये जो है कंपेयर नहीं हो पाएगी। अब देखते हैं इसको कंपेयर कैसे किया जा सकता है। देखिए एक वेवफॉर्म है हमारी ये, जो यहाँ तक अपने 360 डिग्री का एंगल यानी कि 0 पाई 2 पाई, ये आधा है इसका π/2 और ये 3π/2। ठीक है, ये इसका साइकिल बन गया। वहीं पर अगर हमारी दूसरी वेवफॉर्म की बात की जाए, दूसरी वेवफॉर्म हमारी ये है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का चेंज है। इसका मैग्नीट्यूड मैं इसको और इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं V1 लिखता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड है V2। ठीक है, जस्ट टू बी डिफरेंस। ठीक है, V1M लिख देता हूँ, इसका V2M। ठीक है, अब ये देखिए ये वाली वेवफॉर्म हमारी अगर t=0 पे स्टार्ट हुई तो दूसरे वाली वेवफॉर्म हमारी 0 पे स्टार्ट ना होकर उसके कुछ टाइम बाद स्टार्ट हुई। कुछ टाइम बाद में वो कुछ भी टाइम हो सकता है। मैंने कहा कि ये जो है वेवफॉर्म फाई एंगल के बाद स्टार्ट हुई। फाई एंगल का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं बता देता हूँ। फाई एंगल का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो एंगल निकल के आता है, ये मेरी वेवफॉर्म, ये हमने सर्किल कवर किया। ठीक है, अगर हम V1 की बात कर रहे हैं तो इसकी रेडियस जो है सर्किल की कितनी बनेगी, V1M बनेगी। ठीक है, अब ये देखिए जब ये 0 पे था, ठीक है, जब ये मेरा वेवफॉर्म 0 पे है, इसकी वैल्यू 0 पे है, तो ये मेरा 0 पे है। उसके बाद ये जो है बढ़ना स्टार्ट हुआ और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जैसे मूव कर रहा है तो ये देखिए जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ से बढ़ता जा रहा है, और मैक्सिमम इसका मैग्नीट्यूड कहाँ तक पहुँच रहा है, V1M तक। और कब पहुँच रहा है, एंगल 90 डिग्री पे। तो जब ये अपना एंगल 90 डिग्री पे पहुँचेगा उस टाइम पे ये जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। ठीक है, यही तो कर्व फॉलो कर रहा है। उसके बाद से एंगल जो है घटने लगेगा, और कहाँ तक घटेगा, जब ये 180 डिग्री तक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये 180 डिग्री तक घट रहा है। फिर जो है 0 से नेगेटिव की तरफ जाएगा और मैक्सिमम कितना जाएगा,
माइनस V1m तक कितने एंगल पे, 270 डिग्री पे। तो 270 डिग्री पे 3π/2, अगर हम रेडियन में बात करें, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 270 आएगा। ठीक है, पाई हमारा 180 है, 3π/2 हमारा 270 हो जाएगा। मैक्सिमम जो है हमारा इस वैल्यू तक। और ये ठीक है, तो अगर ये हमारा डिफरेंस आ रहा होगा तो ये भी तो कुछ एंगल का ही डिफरेंस होगा ना, क्योंकि हमारी जो जितने भी वेव फॉर्म है वो पूरी अपने आप में एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी हमने देखा इस सर्किल की मदद से कि हमारी पूरी की पूरी वेव फॉर्म एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये वेव फॉर्म इतने टाइम के बाद स्टार्ट हो रही है, इतने टाइम के बाद स्टार्ट हो रही है, अगर मैं इसको कंपेयर किया करूँ तो वो जो है जब मेरा जो साइकिल मशीन का यहाँ तक आएगा, इसको मैं इस पेन से बना देता हूँ एक बार, ठीक है, रफ ही कर देता हूँ बाकी कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, इतने टाइम के बाद, यानी कि ये फाई एंगल के बाद स्टार्ट हुआ, फाई एंगल के बाद स्टार्ट हुआ, तभी तो मेरी दूसरी वेवफॉर्म जो है उसके बाद स्टार्ट हुई। अब ये बात बाद में स्टार्ट हुई, इसलिए मैं इसको बोलूँगा कि मेरा जो V2 है वो लैग कर रहा है, लैग बाई V1 बाई एंगल फाई। ठीक है, जो हमारा V2 है वो लैग कर रहा है किससे, V1 से, कितने एंगल पे, फाई एंगल पे। ठीक है, और ये जो है यहाँ से, इसको अगर मैं साइकिल कंप्लीट करना चाहूँ, क्योंकि वेवफॉर्म ऐसा तो नहीं कि यहीं से स्टार्ट होगी, हो सकता है पहले से स्टार्ट हो, हमने स्टडी अभी करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हमारा जो V2 है वो लैग कर रहा है V1 से, कितने एंगल पे, फाई एंगल पे। ये चीज़, इतना चीज़ क्लियर है कि हमारा किस तरीके से कोई भी वेवफॉर्म लैग कर सकती है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, देखो, अगर मैं V1 को इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में V1t को लिखता हूँ V1m साइन ओमेगा t। ठीक है, V1 को मैंने लिख दिया V1m साइन ओमेगा t, इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में। तो V2t को लिखा जाएगा, फाई एंगल के बाद रिप्रेजेंट हुई, स्टार्ट हुई, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, V2 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत पड़ी इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास दोनों के दोनों वेवफॉर्म सेम मैग्नीट्यूड की होती, मैंने कहा कि मेरे दोनों वेवफॉर्म सेम मैग्नीट्यूड की है, लेकिन एक वेव पहले स्टार्ट हो गई, दूसरी वेव उसके बाद स्टार्ट हुई, तो दोनों वेव में से किस प्रकार जो है अब अंतर बता पाओगे। अगर हम जो है लैग और लीड का कंसेप्ट ना लेके आए बीच में, तो एक बात बताइए, मेरे पास एक वेवफॉर्म ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैं कहा कि मेरा V1m और V2m दोनों सेम ही है, ये V1 है, ये भी Vm है। ठीक है, एक वेवफॉर्म हमारी ये है, और जो दूसरी है वो भी सेम मैग्नीट्यूड की है। तो अभी देखिए, मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी Vm ही है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी Vm है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी इसकी भी सेम है, जितना टाइम पीरियड इसका है उतना टाइम पीरियड दूसरी वेवफॉर्म का भी है। तो दोनों वेवफॉर्म आप किस प्रकार अंतर बता पाएंगे, दोनों में अंतर बताने के लिए हमें जो है फेज शिफ्ट का डिफरेंस तो लाना पड़ेगा, बोला कोई तो डिफरेंस होगा ना इसके बीच में। तो हमने कहा दूसरी वेवफॉर्म जो है फाई एंगल की देरी से चल रही है, डिले से चल रही है, इसलिए जो है ये लैग कहा जाएगा कि ये लैग कर रही है। वहीं पर अगर क्या होगा, अगर हमारी कोई वेवफॉर्म पहले ही स्टार्ट हो जाए, देख लिए कैसे, ये मेरी वेवफॉर्म है। ठीक है, एक वेवफॉर्म ये है, इसकी ये है हमारा V1 t, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है Vm। ठीक है, ये t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट हुई, वहीं पर हमारी जो दूसरी वेवफॉर्म है वो इससे पहले ही एंगल फाई पे स्टार्ट हो गई। ड्राइंग थोड़ी सी बेकार हो सकती है, लेकिन आप कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी ये वाली वेवफॉर्म जो है पहले ही स्टार्ट हो गई। पहले स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है समय में आगे है। ठीक है, समय में आगे है, आगे का मतलब क्या हुआ कि ये जब तक ये 0 पे ही थी तब तक इसने अपना फाई एंगल अचीव कर लिया, फाई एंगल अचीव कर लिया। तो मैं कहूँगा इस केस में कि हमारी जो V1t है वो है हमारी Vm साइन ओमेगा टी, और V2t होगा मेरा Vm साइन ओमेगा टी
प्लस फाई, ये फाई एंगल लीड कर रही है, तो मैं कहूँगा V2T लीड्स V1T बाय एंगल फाई, कि हमारा जो V2T है V1T से फाई एंगल आगे चल रहा है। आगे चलने का मतलब वो उससे पहले ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इस बात को कंफ्यूज नहीं होना है कि वो पीछे है तो इसमें तो माइनस आना चाहिए था। पीछे का मतलब है कि इसमें इसका एंगल बड़ा है। यहाँ पे हम ये वाली डिस्टेंस नहीं नाप रहे हैं, यहाँ पर हम एंगल को कंसिडर कर रहे हैं जो साइनसोइडल वेव का एंगल हो रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर हमारे दोनों वेव फॉर्म एक साथ आ जाए तो वो हम उसको कहेंगे कि नाइदर लीड नॉर लैगिंग, वो जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, दोनों एक ही सेम फेज में कहलाई जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ था हमारा कंसेप्ट ऑफ लीडिंग का और लैगिंग का। ठीक है, इसमें हम उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे हमारा V2 लीड कर रहा है, अगर हम V1 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो V1 हमारा लैग कर रहा है। इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूं V1T लैग्स V2T बाई एंगल फाई। यहां पे क्या बोला गया मैंने कि अब मेरा, अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूं तो मैं कहूंगा कि मेरा V1T बाद में स्टार्ट हो, बाद में स्टार्ट हो मतलब V1T लैग कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा V1 लैग कर रहा है V2 के रेस्पेक्ट में और V2 लीड कर रहा है V1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये देखना है कि कौन सा सिग्नल पहले स्टार्ट हो गया। जो पहले स्टार्ट होगा वो लीड करेगा, जो बाद में स्टार्ट होगा वो लैग करेगा। किसके रेस्पेक्ट में करेगा? जो पहले वाला होगा उसके रेस्पेक्ट में ही तो करेगा। बस हमको एक जो है रेफरेंस लेना है, उसके बाद देखना है कौन आगे है कौन पीछे है, और बस बता देना कौन लीडिंग पे है कौन लैगिंग पे। लीडिंग लैगिंग जो है हमको बहुत ज़्यादा काम में आएगा जब हम पावर फैक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि पावर फैक्टर पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे कि लो पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग में पावर फैक्टर किस प्रकार हमको करना है, लैगिंग में है तो कितना हमको लीडिंग में ऐड किया जाए। वो सारी चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन करती हैं, बस धीरे धीरे समझते रहेंगे तो क्लियर होता रहेगा। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि लीडिंग लैगिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा देखते हैं अगली वीडियो में।